नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। जिसने राम का विरोध किया उसका सर्वनाश हुआ। ये हम नहीं, अब तमाम साधु संत खुलकर ये बोल रहे हैं। अब देख लीजिए, यूपी में अखिलेश यादव का क्या हाल हुआ। राम मंदिर के खिलाफ ही खड़े थे। और फिर उसके बाद कांग्रेस का क्या हाल हुआ। कांग्रेस ने कभी राम को लेकर ऐसी बयानबाजी नहीं दी कि हिंदू खुश हो जाएं। और अब देखिए, टीएमसी ने श्री राम के नारे का विरोध किया। हश्र क्या हुआ, ममता की कुर्सी चली गई और अब बचे कुचे जो कार्यालय हैं, ऑफिस हैं, वो भी नाश में जाते जा रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। सर, अब भवानी दास महाराज हैं संत, उनकी तरफ से बयान आया है ममता बनर्जी को लेकर कि जिसने राम का विरोध किया उसका सर्वनाश ही हुआ। एक बार बयान सुनवा देते हैं दर्शकों को, इसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे टीएमसी के ममता बनर्जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तो घोर अपराध किया। इस अपराध का कोई क्षमा नहीं है। आप देखेंगे बात इतने में खत्म नहीं होगा, आगे और भी देखिए। उनके इस षड्यंत्र में जो साथ में है और भी है, हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत लोग हैं उनके साथ में, बहुत सारे अनुष्ठान भी है। ये दंड उनको भी मिलेगा। ममता बनर्जी ने शास्त्र के विरुद्ध जाके वहां पे धाम का नाम दे दिया। हम सब जानते हैं हमारा 4 धाम है, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, द्वारिका, लेकिन 5वां धाम, ये बहुत बड़ा अहंकार उनका था। मैं धाम बनाऊंगा, मैं जगन्नाथ जी को यहाँ बिठा दूंगा, मैं सर्वे सर्वा बनूंगा, मैं मुखिया बनूंगा। अरे आप कैसे मुखिया बनेंगे जो राम भगवान को नाम पे आप चिढ़ते हैं, जो राम भगवान का ये भारत देश है, तो उनके नाम पे आप चिढ़ेंगे तो आप मुखिया कैसे बनेंगे? आप धराशायी हो जाएंगे, जो प्रतिफल यही हुआ। क्यों साधु संतों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि राम का विरोध करने वाले का सर्वनाश ही होता है? क्योंकि ममता बनर्जी तो ये कह रही थी ना कि ये तो धार्मिक नारा है, हम तो जय बांग्ला का नारा चलाएंगे, हम तो सोनार बांग्ला बनाएंगे, क्योंकि ये तो रणनीतिक नारा है। जनता यहाँ राम के नारे पर भरोसा नहीं करती है। देखिए, एक होता है बुद्धि से कोई बातें बोलकर भरमाना, और एक बात होता है अपने दिल में सोचना। मैं बहुत पुराना नहीं जाऊंगा कि अखिलेश मुलायम का क्या हुआ, लालू का क्या हुआ। अभी देखिए ना, उदयनिधि मारन, उनके पिताजी का क्या हुआ। लेटेस्ट है वो, एकदम सनातन को इरेडिकेट कर देंगे। खुद इरेडिकेट हो गए ना, किसी ने तो कोई कुछ किया नहीं। ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से ऐतराज था। वो सड़कों पर गाड़ियां रोक रोक के धमकाती थी। आज स्थिति क्या हो गई, मैं कुछ खबर बता देता हूं आपको। टीएमसी का जो जहां पे हेडक्वार्टर है कलकत्ता में, उस बिल्डिंग के मकान मालिक ने, उस बिल्डिंग के मकान मालिक ने कहा है कि खाली करो। किराया नहीं दे रहे थे, और चूंकि उनकी सत्ता थी तो ये डर के मारे बोल भी नहीं रहा था। जब आप धर्म से दूर चले जाते हैं तो फिर आप बदमाशियां करने लगते हैं, क्योंकि आपको डर लगता नहीं ऊपर वाले से। लेकिन ममता बनर्जी तो ये बदमाशियां करने रहने से क्या हो गया? आपको क्या लगता है सारे हिंदुइज्म प्रैक्टिस कर रहे हैं? लेकिन भगवान में आस्था तो रखती है ना, तो वहां तो वो कहती थी यहाँ शक्ति की पूजा होती है, हम करते हैं। लेकिन इस राजनीतिक कार्यक्रमों में धार्मिक चीजें क्यों घुसाना, यही तो बोलती है ममता बनर्जी। नहीं, राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं, वो कैसे पूजा करती थी आप मुझे बता दीजिए ना। कोई भी हिंदू ऐसा रहेगा जो कि राम के नाम से चिढ़ेगा? नहीं। कोई भी आप उनकी पार्टी का देख लीजिए, वो एक हीरोइन है, उसने शिवलिंग को कौन ने पहना के तस्वीर लगा दी, और कह रही है कि वो भी तो हिंदू ही है ना। वो भी तो हिंदू है ना। तो हिंदू जन्म ले लेने से सबको हिंदू थोड़ी ना हो जाता है। आपको क्या लगता है कि सारे मुस्लिम में जो इस्लाम में जन्म लिया है सारे इस्लाम हैं? दिन भर नशेड़ी नशा करते रहते हैं, सूद पे पैसे लगाते हैं, लड़कियां छेड़ते रहते हैं, उनका इस्लाम से क्या मतलब? सिर्फ नाम होने से नहीं ना हो जाता सिर्फ। और याद रखिए कि ऊपर वाले का कहर टूटता है, इस बात का ख्याल रखिएगा हमेशा, चाहे वो किसी भी में गलत ही होता है। अब देखिए ममता बनर्जी का क्या हाल हो गया। अभी तो पहली बात मैंने बताई कि इनके जो हेडक्वार्टर है जहां पे है, वो भी खाली करने का नोटिस आ गया। और मैं दूसरी बात आपको बता रहा हूं जी। अभी
बैठक हुई थी ममता बनर्जी के घर पे, और सारे अपने सांसदों को बुलाया था, नेताओं को बुलाया था वहां पे। संख्या छोड़ दीजिए, क्योंकि किसी को पता नहीं कि कितने पहुंचे कितने नहीं पहुंचे। लेकिन उस बैठक में 3 नेता ऐसे थे जिन्होंने अभिषेक बनर्जी का नाम लेकर कहा कि कहां गया तेरा आईपैक। और एक और सवाल उठा था कि फाल्टा में जहांगीर खान, तो अभिषेक का आदमी था, उसने कैसे अपना नाम वापस लेने की घोषणा की? क्या पार्टी से पूछा था? जीतना हारना अलग बात है, लेकिन मैदान छोड़कर भागना बहुत बुरी बात है। पुराने नेताओं ने कहा कि हम हारते या जीतते, लेकिन उसने नाम कैसे वापस लिया, और बताइए किसके इशारे पर वापस लिया? और उस बैठक में हर किसी को पता था कि अभिषेक बनर्जी के इशारे पर वापस लिया था। लेकिन अभिषेक बैनर्जी से तो कोई सीधा बोल नहीं पाता था, टीएमसी विधायक हो या नेता हो, कोई ममता के आगे कैसे अभिषेक बैनर्जी से बोल सकता है? आज से पहले तो नहीं हुआ ये। बदले बदले से हालात नजर आते हैं। मैंने कहा था ना उस दिन, बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। सरकार बदल गई, सारी हेकड़ी निकल गई। ये आदमी टीएमसी या तृणमूल कांग्रेस को एक माफिया सिंडिकेट की तरह चला रहा था। जितने गुंडे थे वो सब अभिषेक बनर्जी को रिपोर्ट करते थे, और दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट था कि तुम चाहे चोरी करो, डाका डालो, वसूली करो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, बदले में तुम्हारी उसी मसल पावर के जरिए मुझे वोट दिलवाओ। मतलब तुम अगर मान लिया कि कुछ गलत करोगे तो मेरी पुलिस तुम्हें बचाएगी, और इलेक्शन में उसके बदले में तुम मेरे लिए बूथ लूटोगे, वोट दिलवाओगे। ये कॉन्ट्रैक्ट था। मतलब अपनी झोली भरने के लिए नेताओं को आगे कर रहे थे अभिषेक बैनर्जी। नेता नहीं, गुंडों को। गुंडों को नेता मत बोलिए, ये सब क्रिमिनल्स हैं। आज ही एक तस्वीर आई है, आकाश सिंह, आपको नहीं पता होगा, आकाश सिंह की तूती बोलती, और उस आकाश सिंह को चड्डी और बनियान में पुलिस परेड कराते हुए लेके गई है हावड़ा से। हाँ, तो ये सारे मैं फिल्मों की बात नहीं करता, लेकिन एक फिल्म में एक सीन है, वास्तव नाम की एक फिल्म थी, उसमें दीपक तिवारी है, वो इंस्पेक्टर रहता है और संजय दत्त रहता है गुंडा रहता है। तो दीपक तिवारी उससे कहता है, जो इंस्पेक्टर है, कहता है संजय दत्त से कि ऐसे गलत काम मत कर, नहीं तो पुलिस तुम्हें उठाकर ले जाएगी। तो संजय दत्त जवाब देता है, कौन सी पुलिस? यही जो मेरे आगे पीछे दुम हिलाकर घूमती है। तो उसमें वो जो बोलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर गुंडे को सुनना चाहिए। वो दीपक तिवारी बोलता है कि पुलिस नपुंसक नहीं होती। आज तुम्हारे ऊपर तुम्हारे नेताओं का हाथ है, सत्ता का हाथ है, इसलिए तू उछल रहा है। जिस दिन वो हाथ हटा ना, यही पुलिस तुझे कुत्ते की तरह घसीट कर ले जाएगी। जब मैं तस्वीर देख रहा था ना, यही बात मुझे याद आ रही थी। यही हो रहा है अब टीएमसी के तमाम नेताओं के साथ, यही हो रहा है, और होता भी यही है, और कहीं भी यही होता है, यूपी में भी यही होता है। अतीक अहमद सांसद, विधायक, गाड़ियां, बंगले, मुख्तार से क्या नहीं, सत्ता बदलते ही उसके ऊपर नेताओं का हाथ हटा, और फिर देखिए क्या हाल हुआ। प्रॉपर्टी जब्त, खुद मारा गया, खानदान बर्बाद। इसलिए गुंडागर्दी चाहे किसी भी तरफ से की जाए, गुंडागर्दी का अंजाम यही होता है, और यही बंगाल में भी हुआ है। अब मैं आपको बार बार एक चीज बोलता हूं, मुझे रिपीट करना अच्छा नहीं लगता, कि अभिषेक बनर्जी जेल जाएगा, और आज मैं उससे आगे की बात आपको बोल रहा हूं कि अभिषेक बनर्जी का सामाजिक करियर तबाह हो गया। सामाजिक करियर का मतलब कि जहां वो निकलता है सब चोर 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 बोलते। ममता बनर्जी गाने बन रहे हैं, गाने बन रहे हैं, फाइल चोर, पीसी चोर, भाईपो चोर, ये बन रहे हैं कि नहीं? हाँ। ये इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। अभी तो हाल फिलहाल में अभिषेक बनर्जी कहीं निकलता नहीं ज्यादा, लेकिन जैसे ही निकलता है लोग चोर 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 कहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि सामाजिक करियर तबाह हो गया, सामाजिक जीवन में कुछ नहीं। अब बारी है पॉलिटिकल करियर की। फाल्टा में जो जहांगीर को वोट आए वही अभिषेक का वोट है सिर्फ, जो कि लोकसभा चुनाव होगा तो वही आएगा। मतलब आने वाले वक्त में अभिषेक बैनर्जी का जो वोट बचा था वो भी नहीं रहेगा। जो डायमंड हार्बर मॉडल, जिसके ऊपर ये कहते थे कि डायमंड हार्बर मॉडल क्या था, वो आतंक का साम्राज्य था, उसके 10 विधानसभा क्षेत्रों में जाके देखिए बीजेपी का आज परचम। तो भविष्य का भी आप समझ ही रहे हैं क्या होने वाला है। मैं आज आपको बोल रहा हूं, आज ये 2026 चल रहा है,
3 साल बाद चुनाव है 2029 का। अभिषेक बनर्जी चुनाव नहीं लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, मैं आज बोल के जा रहा हूं, क्योंकि उसको पता है कि वो बुरी तरह हारेगा। चुनाव लड़ने की कभी आदत नहीं रही ना, वो तो एक तरफा लूटने की आदत रही है। जब से वो पॉलिटिक्स में आया तब से ममता बनर्जी थी, और उसको सब कुछ बैठे बैठाए मिल गया, तश्तरी में सजाकर। उसको संघर्ष पता ही नहीं कि क्या होता है। वो तो सत्ता में जब थी तब आया, और सत्ता जाते ही वो चला गया। अभिषेक बनर्जी का खास आदमी है विनय मिश्रा। हाँ। उसने दुबई में प्रॉपर्टियां खरीदी। हाँ। आरोप ये हैं कि उसमें से बहुत सारी प्रॉपर्टी अभिषेक बनर्जी की भी हैं। तो इस बात के चांसेस है, कयास लगाए जा रहे हैं कलकत्ता में कि अभिषेक बनर्जी देखेगा, साल भर तक इधर उधर देखेगा, या जब तक सांसद है तो हो सकता है कि आता जाता रहे, उसके बाद ये शिफ्ट कर जाएगा। मतलब आने वाले वक्त में अभिषेक बनर्जी की नैया डूब सकती है। नैया क्या, पॉलिटिक्स में ही नहीं रहेगा ये, नहीं रहेगा पॉलिटिक्स में, क्योंकि इसकी पूरी जो पॉलिटिकल पूंजी थी वो इसकी नहीं थी, वो ममता बनर्जी की पूंजी थी। तो ममता बनर्जी के नाम पे इसको जो भी वोट मिलता था। पार्टी ममता बनर्जी के नाम पे चलती थी। अभिषेक बनर्जी का खुद का यूएसपी क्या है? ममता बनर्जी के भतीजे के अलावा उसका क्या और क्या पहचान है? इसी वजह से तो पार्टी में टूट हो गई। तमाम बड़े नेता विरोध इसीलिए तो कर रहे हैं कि भाई इनसे क्यों आगे बढ़ा दिया, जिन्होंने मेहनत की है उससे तुम पूछ नहीं रहे हो। और आने वाले वक्त में फिलहाल तो बीजेपी ने कहा है कि अभी हम फिलहाल होल्ड पे रखेंगे, किसी को शामिल नहीं कराएंगे। लेकिन जब दरवाजा खुलेगा तो सेलेक्टिव एडमिशन होगा। जिसकी छवि अच्छी हुई है, जो संघर्ष कर सकता है और जीतेगा, उसको देखिएगा भाजपा लेगी। और बहुत सारे लोग आएंगे। देखिए, जो मुस्लिम हैं वो तो आ नहीं सकते, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, वो जाएंगे कांग्रेस की तरफ। वो कांग्रेस की तरफ जाए, सीपीआई की तरफ जाए, जैसा जाए। इसलिए राहुल गांधी अब एग्रेसिवली मुस्लिम राजनीति में कूद पड़े हैं। तो मुसलमान जो टीएमसी का है वो कांग्रेस की तरफ जाएगा, जो हिंदू है, जो कि संघर्षशील है, वो आएगा बीजेपी की तरफ। और ये सब जो तिकड़मबाज है, जो कि ममता बनर्जी के नाम पे जीत रहे थे, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा टाइप के लोग, कीर्ति आजाद टाइप के लोग, ये सब फिर दूसरा देखेंगे कहीं कोई और कोई पार्टी पकड़े, कोई और दे, रिटायरमेंट लेंगे। यही गति है और यही होना है। और तो इसलिए देखिए, जिस तरीके से आपने बताया पंकज जी कि राम का विरोध कर कर तबाह हो गई, ना भतीजा बच रहा है ना खुद बच रही है, चारों तरफ से तबाही की खबरें सामने आ रही हैं। तो क्या आप अपना ट्रैक चेंज करेंगी? क्या हिंदुत्व की तरफ वापस लौटेंगी? नहीं, कभी नहीं। एक बार जिसको रोग लग जाता है ना, वो जल्दी दो तरह के रोग होते हैं। तो घातक साबित हो गया ना पंकज जी, तो अब तो कुछ रास्ता इलाज का निकालना पड़ेगा। आज तक लालू यादव बर्बाद हो गए, परिवार अपने जेल चले गए, परिवार बर्बाद हो गया, लेकिन गया वो रोग? नहीं गया ना। उसी तरह मुलायम सिंह यादव का देखिए, अंतिम दिनों में क्या जिंदगी हो गई। बेटा स्टेज पे, भरे स्टेज पे उनको तू तड़ाक कर रहा है। चाचा जो उसके थे, जैसे शिवपाल और मुलायम सिंह यादव को अलग अलग पार्टी कर दी, सब कुछ गया, लेकिन गया वो रोग? नहीं ना। अरे अपनी अखिलेश की अपनी पत्नी को एक मौलाना ने कह दिया अश्लील, कितनी गंदी बात बोली, लेकिन अखिलेश का मुंह खुला नहीं खुला ना। तो वो ऐसी मजबूरी है ना कि एक बार अगर आप उस फिसलन में उतरते हो तो फिर आपका कोई स्वाभिमान नहीं रह जाता। बिल्कुल सही कहा आपने। यही हो रहा आपको। आप देखिएगा, स्टालिन का देखिएगा। उस परिवार ने सनातन को मिटाने की बात कही, आप भी यही, मैं भी यही। वो परिवार देखिए कैसे मिटता है आपके सामने। आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए, उससे अच्छे तो फारूक अब्दुल्ला निकले कि बीच बीच में कम से कम राम भजन गा देते, तो बेटा सीएम तो है। बिल्कुल। आप उदाहरण लीजिए ना, आप बताइए कि कौन सा ऐसा नेता है जिसने भगवान को गाली दिया, हिंदुत्व को गाली दिया और वो फला फूला। एक उदाहरण आप बता दिए तो मैं जो कहिए सो। कोई भी नहीं। जिसने विरोध किया उसका हाल बुरा ही हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था आपके साथ डिस्कस पहले, इंडोनेशिया, वहां के जो राजा हैं उनकी पुत्री ने सनातन अपना लिया, वहां के जो सबसे बड़े मौलाना हैं उन्होंने अपना लिया, और वो 10,000 लोगों को कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हमने अपना धर्म बदला था, अपनी संस्कृति नहीं बदली थी। हमारी संस्कृति सनातन संस्कृति है, धर्म हमारा चाहे कुछ भी हो सकता है। तो भारत में रहने वाले चाहे कोई भी लोग हों, आपकी संस्कृति भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति। आप मजहब, चाहे आप सिख हो सकते हैं, आप ईसाई हो सकते हैं, आप मुसलमान हो सकते हैं, आप हिंदू हो सकते हैं, लेकिन हैं सारे सनातनी। आप सनातनी मुसलमान है, मैं सनातनी हिंदू हूं, कोई सनातनी सिख है, कोई सनातनी ईसाई। सनातन मतलब ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री। और इसलिए कोर्ट ने भी कहा है, लेकिन जो मानेगा वो फलेगा फूलेगा, जो नहीं मानेगा वो बर्बाद होगा। आम जिंदगी में भी वो जफर सरेश वाला, उन्होंने मान लिया कि वो मुसलमान हैं,
लेकिन वो राष्ट्रवादी मुसलमान है, वो भारतीय मुसलमान है, यहाँ की परंपरा संस्कृति यहाँ अलग है। उनका बिजनेस देखिए कहां बढ़ रहा है, और जिसने नहीं माना उसको देखिए कैसे डूब रहा है। चलिए खैर, सही सबके कहा सामने आपने। सब कुछ है। हाँ, जो आप बात कह रहे हैं, जो साधु संत बात कह रहे हैं, वो उदाहरण के तौर पर सच भी साबित होती नजर आ रही है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने, जिसने राम का विरोध किया उसका क्या हश्र हुआ। ममता बनर्जी पर भी यही बात लागू हो रही है। अब खुलकर साधु संत सामने आकर कह रहे हैं कि ममता ने जो किया उसका उन्हें भुगतने के लिए मिल रहा है। ना ममता की पार्टी बच रही है, कुर्सी चली गई, जो कार्यालय है उन पर हंटर चल रहा है, और नेता भी एक के बाद एक पुलिस की रडार पर आ रहे हैं। अब उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, तो कहा जा रहा है आने वाले वक्त में जिस तरीके से केस उनके खुल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी भी संभव हो सकती है। तो देखा आपने कितना बुरा हश्र ममता को झेलने के लिए राम का विरोध का मिल रहा है। तो फिलहाल आप क्या कुछ इस खबर को लेकर राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।